तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं कृष्णा जी जो अलवर के राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि नौकरी कब मिलेगी और पैतृक संपत्ति उन्हें कब मिलेगी, उसका जवाब दूंगा। उन्होंने जो अपनी बर्थ डिटेल दी है उसके हिसाब से उनका जो चार्ट है वो तुला लगन का बनता है, जैसा आपके सामने है। लगन में शुक्र है, तुला का चौथे भाव में केतु है और छठे भाव में चंद्रमा है और दसम भाव में मंगल राहु है और 11वें भाव में सूर्य है और 12वें भाव में बुध गुरु और शनि है। लगन की अगर बात करें तो तुला लगन है। आप निश्चित तौर से 5 फुट 7 इंच या इससे ज़्यादा लंबाई के होंगे, आकर्षक व्यक्तित्व होगा और ऐसा लगता है कि आपका कहीं प्रेम प्रसंग हो सकते हैं या आप उसे बाद में वो शादी में परिवर्तित हो सकता है। अब हम देखते हैं आपके चौथे भाव को, जहां शनि के घर में केतु बैठे हुए हैं। ये संपत्ति का भी घर होता है, माता का भी होता है। तो इसमें जब केतु बैठ जाते हैं तो ये व्यक्ति भाव और छोड़ने का भाव इस तरह का करते हैं और उसे डिले करते हैं। तो जो संपत्ति मिलने वाली होती है आपको पैतृक, उसे देरी कराते हैं। उसमें कुछ अंश आपको छोड़ना पड़ सकता है कंप्रोमाइज में या विवाद में। माता को कष्ट होता है, माता के सुख में कमी होती है। तो ये इस फल का प्रभाव है। अब हम आपके छठे भाव में जो चंद्रमा बैठे हुए हैं इनका बताते हैं। चंद्रमा यहाँ बैठकर मानसिक कष्ट देता है, अध्यात्म देता है, पैरों की बीमारी देता है, शत्रुओं को सक्रिय कर देता है यहाँ बैठ के, और माता को भी कष्ट देता है। अब हम आपके दसम भाव में आते हैं, जहाँ अंगार दोष है। मंगल और राहु बैठे हुए हैं जो अंगार दोष बना रहे हैं। इससे क्या है कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, नौकरी का है, लाभ का है, उसमें चुनौतियां बहुत होंगी। कार्य क्षेत्र में संघर्ष के बाद सफलता मिलती है और आपको अपने व्यवहार में मर्यादा में व्यवहार कुशलता बनाए रखेंगे, तभी आपको कार्य में सफलता मिलेगी। कि आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 11वें भाव में सूर्य धन लाभ के योग बनाते हैं, सरकार से भी लाभ के योग बनाते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बनती है। अब हम आते हैं आपके 12वें भाव में, जो बहुत महत्वपूर्ण 12वां भाव है। इसमें बुध बैठे हुए हैं और बुध भाग्येश होकर, उच्च के होकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इसका मतलब यह है कि आपका भाग्योदय विदेश में होगा। विदेश भाव भी है तो आपका भाग्योदय विदेश में हो सकता है। धर्म में आपकी आस्था होगी, आशावादी बहुत होंगे, ज्योतिष में रुचि रखने वाले होंगे। विदेश योग है, भाग्योदय विदेश में होगा। और गुरु भी यहाँ बैठे हुए हैं तो गुरु आपको उदारवादी बनाएंगे, हेल्पिंग नेचर का बनाएंगे, दान देने वाला बनाएंगे। और वो भी विदेश योग से, क्योंकि पराक्रम है या छोटी यात्राओं का घर है, वो भी विदेश में बैठा हुआ है, तो वो भी आपको विदेश यात्रा, विदेश योग देता है। भाग्यशाली होते हैं, धनवान होते हैं। और फिजूल खुर्ची, ऐसे लोग फिजूल खुर्ची नहीं करते। बृहस्पति खास बात यह है कि जहां आवश्यक होता है वहीं वो खर्च कराते हैं। इसके बाद ये जो है शनि बैठे हुए हैं, शनि को देखते हैं हम। तो शनि खुद यहाँ बैठकर विदेश योग देते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन देते हैं, विदेश में नौकरी का योग भी देते हैं। तीसरी दृष्टि से यहाँ पर वो आपके कुटुंब को देखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपसे क्रूर दृष्टि होती है तो वह आपको अपने घर से, अपने परिवार से दूर करते हैं। सातवीं दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं। इससे भी हम रोजी का अंदाज़ा लगाते हैं। तो इसमें ये लगता है क्योंकि शनि डिले करता है तो आपकी रोजी का आमदनी के भाव में, आमदनी कार्यों में देरी करता है। लीगल कॉम्प्लिकेशन भी दे सकता है। लेखन कार्य में आपकी रुचि पैदा कर सकता है शनि। आप अंतर्मुखी हो सकते हैं। और बाईं आंख व पैरों की कोई बीमारी, मुंह दांत की कोई समस्या आपके साथ यहाँ पर शनि बैठ के देते हैं। ये 12वां भाव अस्पताल का भी है, जेल का भी है, आश्रम, स्कूल आदि का भी है। तो आपका कर्म क्षेत्र अस्पताल में काम करने का हो सकता है, और किसी प्रकार दवाई सप्लाई हो या और कोई सेवा भाव हो,
जेल से संबंधित कोई कार्य हो, आश्रम से संबंधित सेवाएं हो, स्कूल से संबंधित सेवाएं हो, स्टेशनरी की सप्लाई, कुछ भी इस तरह का कोई आप कार्य कर सकते हैं। ये भी हो सकता है जो संपत्ति का विवाद है उसकी वजह से पुलिस आपको डिटेन कर ले कुछ समय के लिए, तो ये भी एक संभावना बनती है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। तो इनके अलावा जो ये बुध और शनि का योग है, ये भी बहुत अच्छा योग है, आपकी मेमोरी बड़ी शार्प करता है, पारिवारिक मामलों को समझौते से निपटवाता है। और गुरु और बुध जो है, गुरु और बुध का जो योग है, ये आपको अहंकार देता है और जिस कारण आपको यश नहीं मिलता, क्योंकि आप थोड़ा चिड़चिड़े हो जाते हैं या अभिमान वाली बात करने लगते हैं, तो आपको जो यश मिलना चाहिए सेवा भाव दान का, वो उसमें कमी आ जाती है। गुरु और शनि दोनों धर्म के हैं और न्यायप्रिय हैं, तो ये आपको अनुशासित करते हैं और बेईमान होने से रोकते हैं। अब आपका प्रश्न, ये मैंने आपको बताया आपके ग्रहों का क्या फल है। अब आपका प्रश्न है नौकरी कब होगी। ये 12वें भाव में जो ग्रह बैठे हुए हैं ये विदेश योग से देते हैं, और इसमें विशेष रूप से 45वां वर्ष जो आपका है, 12, 52, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 जो भाग्येश का साल है, ये 45वां साल है, इसका स्वामी 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो आपका जो विदेश योग है 45वें साल में बनता है या 45 साल के बाद बनता है, और आप वहाँ जाएंगे और रोजगार से संबंधित किसी काम से जाएंगे और वहाँ आपके आय का साधन बन जाएगा। तो ये आपने पूछा कि आपको रोजगार कब मिलेगा, तो मैंने बताया कि वो आपके 45वें वर्ष में रोजगार की संभावना विदेश में जाकर है। अब पैतृक संपत्ति की जहाँ तक बात है, वो मुकदमे के द्वारा और पुलिस प्रोसीडिंग के द्वारा सुलह से प्राप्त होगी, और उसमें कुछ अंश आपको छोड़ना पड़ सकता है। आपको शुक्र में शनि का अंतर चल रहा है, उसके बाद बुध का अंतर चलेगा जो अच्छा है। इस अंतर में जो वर्तमान में चल रहे हैं, इसी में आपको संपत्ति मिलेगी। उपाय क्या करें आप, किस वजह से दिक्कत है, जैसे आपका ये है मंगल राहु का है, तो इसके लिए आप हनुमान चालीसा पढ़ें, गणपति जी की, केतु के लिए गणपति जी की आराधना करें, तो मैं समझता हूँ कि जो व्यवधान है दूर होंगे और आप निश्चित तौर से अपनी संपत्ति का अंश प्राप्त करेंगे जल्दी, और विदेश में आपका कार्य होगा। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आप इस वीडियो से संतुष्ट हों तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेजिएगा, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी फ्री सेवा है। धन्यवाद।